नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। आज मुजफ्फरनगर कोर्ट में 3 बड़े नेताओं की पेशी हुई। इन पर लगा था पूर्व में दंगे भड़काने का आरोप, भड़काऊ भाषण देने का आरोप। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, साध्वी प्राची और पूर्व विधायक उमेश मलिक कोर्ट में पेश हुए। इन पर अगली कोर्ट की तारीख पर आरोप तय किए जा सकते हैं। देखिए हमारे साथ पूरी रिपोर्ट। रही थी, मैंने कहा इसको नहीं आए, सारे आ रहे बना ले चलते। आज किस मामले में यहाँ पे आए, क्या मामला? 3 तारीखें थी आज, वो भी 2013 के दंगे की महापंचायत वाली तारीख थी। उसमें चार्ज लगना था, आरोप तय होना था, लेकिन क्योंकि 14 लोग हैं उसमें और आज 13 लोग उसमें, एक तो चले गए, हमारे प्रमुख साहब का देहांत हो गया। 13 लोग हैं, 13 में से भी 7-8 ही लोग उपस्थित रहे, आरोप तय नहीं हो पाया। और एक कुब्बापुर का मुकदमा, मेरी विधानसभा में कुब्बापुर गांव है, वहाँ हमारा राहुल शर्मा एक भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष था, कार्यकर्ता था, उसकी हत्या वर्ग विशेष समाज के कुछ लोगों ने की थी। और मैं फूल चुगवाने वहाँ गांव में गया था 5 बजे, 6 बजे वापस चला आया था, लेकिन 7-8 बजे वहाँ थोड़ी बहुत आपस में कुछ कहासुनी हो गई, उसमें भी मुझे लपेट लिया गया था। वो भी मुकदमा था। और एक मुकदमा अल्नूर मीट प्लांट का, जो सपा की सरकार में, बसपा की सरकार में लगातार बड़ा कटान अल्नूर मीट प्लांट के अंदर होता रहा। 3-4 दिन पहले प्रदूषण विभाग के द्वारा तीसरी बार उसको सीज करवाने का हम लोगों के द्वारा प्रयास हुआ है। वो फैक्ट्री सीधे कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेताओं से जुड़ी हुई भी है। उस समय 1 साल लगातार 2005 से लेकर 2006 तक 1 साल लगातार आंदोलन चला था। उसी आंदोलन में 3 बार मुझे समाज के लिए संघर्ष करते हुए जेल जाने का सौभाग्य भी मिला था। वो मुकदमा भी आज, वो भी तारीख, उसकी भी तारीख लगी थी। ये 3 मुकदमे थे, उन तीनों की तारीख MLA MP कोर्ट में थी, उसी को लेकर हम आए थे। और डॉक्टर संजीव बालियान भी, क्योंकि 31 तारीख की महापंचायत में वो भी हमारे साथ थे और जेल में भी मेरे साथ रहे हैं, वो भी आज उपस्थित रहे। अच्छा, विनेता फोगाट वाला मामला चल रहा है और लगातार विपक्ष भी सवाल निशान उठा रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। विनेता फोगाट ने हमारे देश का, हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ाने का काम किया है। कोई विषय रहा होगा, कोई टेक्निकल विषय इस प्रकार का रहा होगा जिसकी वजह से उनका कुछ वेट कुछ ज़्यादा दिखाई दिया, वरना इतिहास रचा गया है। और हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खिलाड़ी को उसने मात दी है। और हमारे देश की, हिंदुस्तान की गरिमा बढ़ाने का काम दिनेश फोगाट ने किया है। मैं उसको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से वो लड़की दोबारा एशियाड हो या ओलंपिक हो, दोबारा से गोल्ड मेडल लाने का काम हमारे देश के लिए करेगी। हम सब लोग, पूरा समाज, पूरा हिंदुस्तान उसके साथ खड़ा है। लगातार भाजपा पर विपक्ष निशाना लगा रहा है कि विपक्ष का फोरम तो समाप्त हो गया है। विपक्ष को और कुछ काम नहीं है। कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का हो, कैसा भी हो, उन्हें तो केवल आरोप लगाने से मतलब है, वरना कोई इस प्रकार की कोई बात नहीं है। उनके बिल्कुल जो आरोप लगा रहे हैं वो गलत हैं, बिल्कुल निराधार हैं, उनका कोई अर्थ भी नहीं है। जी, ये लगातार घटना हो रही है, तो उसके जिम्मेदार किसे मान रहे हैं आप? क्या देखिए, जो ये कट्टरपंथी हिंदुओं के साथ में अमानवीय अत्याचार करे, इसके पीछे एक सोच है, वो है कुरान का ज्ञान। और इसके पीछे किसकी साजिश है? इसके पीछे इनकी अम्मी बैठी हिंदुस्तान में, सोनिया गांधी, शेख हसीना, हिंदुस्तान के और हिंदुओं के प्रति बहुत सिंपैथी रखती थी, इसीलिए उसको जान बचा करके हिंदुस्तान में शरण लेनी पड़ी है। मेरे भाई, 57 देश है, शेख हसीना के हालात देख लीजिए। और हिंदुस्तान में भी ये स्थिति होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये तो शुक्र करो भगवान का कि यहाँ मोदी जी और प्रदेश में योगी जी है।
अन्यथा अब तक क्या कोहराम मच जाता, ये सोच भी नहीं सकता कोई। तारीख पाए थे कि इस मामले की तारीख क्या? 11 वर्ष हो चुके मुजफ्फरनगर दंगों के मुकदमे हैं और 11 वर्ष से बहुत से लोग जो उस समय निर्दोष थे यहीं कचहरियों के चक्कर काट रहे हैं। जल्दी हो, सब यही चाहते हैं कि इनका निस्तारण, जो भी मुकदमे बचे हुए मुजफ्फरनगर हुए, इनका जल्दी हो जो भी निस्तारण है। अच्छा, एक मामला विनेता फोगाट वाला चल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे? लगातार विपक्ष आवाज़ उठा रहा है। हम भी उठा रहे हैं। वो तो हर हिंदुस्तानी के दिल की भावना है कि हमारी नज़रों में तो चैंपियन है, पूरे हिंदुस्तान की नज़रों में। पूरे हिंदुस्तान ने मान लिया है, वो हाँ मिलो ना मिलो, कि गोल्ड मेडल सबकी नज़रों में उसी का ही है। सबको दुख है और सरकार भी जो संभव है वो प्रयास भी कर रही है और प्रयास करने चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश को लेकर क्या कहेंगे? वहाँ लगातार हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। यही कहूँगा कि सावधान होने की आवश्यकता है। कुछ नेता यहाँ भी ऐसी ऐसी बातें कहते हैं उसके बारे में। जो बांग्लादेश में हुआ है, कांग्रेस के नेता का बयान है, वो हिंदुस्तान में हो सकता है। तो सोचिए कि कैसे गलत सोच के व्यक्ति कुछ लोग देश में हैं और हिंदुस्तानियों को इस बात से सावधान रहना चाहिए। जो हुआ है इस बात पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और कहीं भी हो सकता है दुनिया में।